एक मिनट मिथिलेश जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, वो पहले दर्शकों को बता दे। 12वीं साइंस और कॉमर्स के परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता दे, इस वक्त की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। तो 12वीं के परिणाम जो है वो आ गए हैं। साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं के परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साइंस के और कॉमर्स के परिणाम आ गए हैं। अब विद्यार्थी अपना परिणाम जो है वो देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। नियमित परीक्षार्थी 2,27,007 और प्राइवेट परीक्षार्थी 3184 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 97% और 51% रहा। ये परिणाम रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट का है। अब मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कॉमर्स में कुल परीक्षार्थी 27,325 थे। इनमें से 27,013 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, 26,346 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत कॉमर्स का 97.53% रहा। इसमें से 16,875 छात्र तथा 9,471 छात्राएं उत्तीर्ण रही। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.93 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.62% रहा। नियमित परीक्षार्थी 26,882 और प्राइवेट 131 हुए। रेगुलर का पास परसेंटेज 97.75 और प्राइवेट का 52.6% रहा। वर्ष 2021 में लास्ट ईयर विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 99 रहा और कॉमर्स का 99.7 समथिंग रहा। अब ये रिजल्ट के बारे में करवा दीजिए। साइंस का एग्रीगेट परसेंटेज रहा है 96.53। ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स है। तो अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिजीत, क्या जानकारी, 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए? अभिजीत रहा था तो अजमेर से बड़ी खबर यह है कि 12वीं के साइंस और कॉमर्स के परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि क्या कुछ परिणाम रहा है। साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया गया है, इसकी तुलना में अधिक है। बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स जितनी डिवीजन वाइज वो सारी स्टैटिस्टिक्स आपको प्रेस नोट के रूप में उपलब्ध करवा दी जाएगी प्यारो साहब द्वारा, आप सब लोगों के द्वारा भी इस पूरे। तो अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी, परिणाम जारी कर दिए गए? हाँ, देखिए 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट अब से कुछ देर पहले ही बोर्ड के प्रशासक कल्याण मंत्री ने जारी कर दिया है। 12वीं साइंस का जो कुल परिणाम रहा है वो 96.58% रहा है, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है और लड़कों के मुकाबले उनका पासिंग परसेंटेज जो है ज्यादा रहा है। इसी तरीके से 12 कॉमर्स के अगर परिणाम की बात करें तो कॉमर्स का रिजल्ट भी 97.53% रहा है और यहाँ पर भी छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बाजी मारी है। यहाँ पर छात्राओं का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 98.62% रहा है, जबकि छात्रों का 96.93% रहा है। इसी तरीके से अगर 12वीं विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.98 रहा है, तो वहीं गर्ल्स का 97.55% रहा है। 2,31,956 परीक्षार्थी जो हैं वो 12वीं विज्ञान वर्ग में पंजीकृत हुए थे, जिनमें से जो है 2,30,191 एडमिट हुए थे। और इसी तरीके से कॉमर्स में 27,325 परीक्षार्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 27,013 ने परीक्षा दी थी और 26,346 परीक्षार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। इन दोनों ही संकायों के नतीजों में जो है लड़कियों ने परंपराओं को कायम रखते हुए हर बार की तरह इस बार भी अपने परिणाम उत्तीर्ण प्रतिशत को जो है वो बेहतर बनाया है और लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 12वीं विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट जो है वो
परीक्षा समाप्ति के महज माफ कीजिएगा 35 दिन के भीतर जारी हो गया। अब से कुछ देर पहले बोर्ड प्रशासक की ओर से परिणाम जारी कर दिया गया है और अब बोर्ड जो है वो 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट को तैयार करने में लग गया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि 15 जून से पहले पहले बोर्ड 12th आर्ट्स का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। जी बिल्कुल। तो पिछले साल की तुलना अगर थोड़ी बहुत की जाए तो किस तरीके का रहा? की तुलना में जो इस बार का परिणाम प्रतिशत है उसमें 1 से 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसके पीछे अब बड़ा कारण ये था कि पिछले साल कोविड के दौरान जो परीक्षाएं हुई थी और कई तरह की रियायतें जो है मार्किंग पैटर्न के रूप में कहा जाए या सिलेबस ड्राफ्टिंग के रूप में कहा जाए, तो छात्रों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन जो है वो बोर्ड की ओर से दिया गया था। तो पिछले साल साइंस का जो परिणाम था वो 99% था और कॉमर्स का 99.78 समथिंग परसेंटेज था। तो उसकी तुलना में 1 से 1.5% की गिरावट है। चूंकि इस बार जो है वो प्रॉपर बोर्ड एग्जाम्स लिए गए हैं और अगले बार से जो, हालांकि इस बार भी कुछ सिलेबस में कटौती की गई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अगले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो प्रॉपर प्रीवियस पैटर्न के आधार पर होगी। यानी सिलेबस में किसी तरह का कोई जो है कर्टेल नहीं किया जाएगा। प्रॉपर जो है पूरा पाठ्यक्रम को जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा। पिछले साल कोरोना के प्रभाव के चलते छात्रों ने क्योंकि पढ़ाई और उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें रियायत दी गई थी। और रियायत के चलते जो है मार्किंग पैटर्न में और एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेटिंग के पैटर्न में भी कुछ राहत जो है वो प्रदान की गई थी, जिसके चलते परिणाम जो है वो काफी बेहतर हुआ था। लेकिन इस बार अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तमाम जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं हैं नतीजों की वो यथावत रहेंगी। तो आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो और ज्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न के आधार पर लिए जाएंगे। और मेरिट लिस्ट तो इस बार भी नहीं होगा अभिजीत? नहीं, मेरिट लिस्ट देखिए अभिषेक, 5 साल हो गए हैं बोर्ड ने इस परंपरा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो यही है कि जिस तरीके से नतीजे जारी होने के साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी, अस्थायी वरीयता सूची जारी की जाती थी और जब परिणाम जारी होता था तो कई अभ्यर्थी खास तौर से जो उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में सफल या असफल होते थे या जो कुछ मामूली अंकों के अंतर से वंचित रह जाते थे, वे पुनर्मूल्यांकन जो एक तरीका होता है पुनः गणना का प्राप्त अंकों का, उसके लिए आवेदन करते थे। और उसमें अंकों में घटत बढ़त के चलते जो अस्थायी वरीयता सूची में परीक्षार्थियों के नामों का जो वरीयता क्रम था उसमें भी बदलाव होता था। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली बच्चे को हैम्पर करता था, क्योंकि परिणाम के जारी होने के समय तो वो टॉप में जगह बनाता था, लेकिन पुनः गणना में जब अंकों का फेरबदल होता था तो उसकी वरीयता क्रमांक जो है वो खिसक जाती थी। इस लिहाज से बोर्ड ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और अब जो रीवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस जो सितंबर फर्स्ट वीक तक खत्म होता है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट ड्राफ्टिंग होती है पुनर्मूल्यांकन के प्रोसेस के बाद, तब वो टॉप 3 की सूची बनाता है। और बोर्ड का हर साल 1 अगस्त को जो स्थापना दिवस होता है, उस स्थापना दिवस के मौके पे कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह आयोजित किया था। और दीक्षांत समारोह के दौरान उन टॉप 3 जो मेरिट लिस्ट होल्डर्स होते हैं उन्हें कॉन्वोकेशन में सम्मानित किया जाता है। तो बोर्ड ने जो मेरिट लिस्ट की परंपरा है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। जी बिल्कुल अभिजीत। और इन सब के बीच जैसा आपने बताया भी परिणाम में बाजी फिर से लड़कियों ने ही मारी है, तो ये एक परंपरा सी अगर कहें तो बन गई है कि परिणाम आएंगे तो बाजी लड़कियां ही मारेंगी। ये एक परंपरा सी बनती जा रही है। देखिए अभिषेक, ये मेरा 20वां साल है अनुभव का बोर्ड के परीक्षा परिणामों को कवर करने का, और इन 20 सालों में मुश्किल से कोई 1 या 2 साल के परिणाम ही ऐसे आए होंगे जहां पर लड़कों ने बाजी मारी होगी। लड़कियां क्रमशः हर साल जो है वो बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो अकादमिक रूप से करती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर से बोर्ड के तमाम नतीजों में, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, वाणिज्य वर्ग का हो, कला वर्ग का हो या 10वीं का हो, इन तमाम नतीजों में जो लड़कियों का पासिंग परसेंटेज है वो हमेशा लड़कों से बेहतर रहा है। और जो अपनी श्रेष्ठता है वो लड़कियां सिद्ध करती हुई आई हैं। और अब चूंकि हालांकि अब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होना बंद हो गया है 5 साल से, लेकिन जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती थी तो उन मेरिट लिस्ट में भी जो टॉप पोजीशंस होल्ड करती थी वो लड़कियां ही करती थी, बहुतायात के तौर पर अगर देखा जाए इन अ ब्रॉडर पिक्चर। तो कहीं ना कहीं महिला गर्ल्स एजुकेशन को लेकर जो सरकारी प्रयास हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर गर्ल्स एजुकेशन का बनाया गया है, उसका परिणाम स्वरूप ये सब चीजें जो हैं एक सुखद नतीजों के रूप में हम सबके सामने आ रही हैं, जहां समाज में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के साथ साथ बालिकाओं का वर्चस्व भी हमें नजर आता है।
बिल्कुल, वर्चस्व साफ तौर पे ना सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम बल्कि ऊपर की परीक्षाओं में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लड़कियों का दबदबा देखने को मिलता है, जैसा हालिया हमने यूपीएससी के एग्जाम में भी देखा। बहरहाल, लेकिन अभिजीत, अब इंतजार जो है वो कला वर्ग का है, तो उन विद्यार्थियों का इंतजार जो है वो कितने दिनों का और कितने वक्त का? और देखिए, आज 1 जून हुआ है। 35 दिन के भीतर बोर्ड ने वाणिज्य और विज्ञान संकाय, जिसमें करीब 2,60,000 के करीब बच्चे पंजीकृत थे, उनका परिणाम जारी कर दिया है। लगातार बोर्ड की ओर से जो मार्किंग प्रोसेस है एग्जामिनर्स के थ्रू किया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 परीक्षकों की बोर्ड की ओर से नियुक्ति की गई है, जो लगातार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम के तहत भी, केंद्रीकृत मूल्यांकन पद्धति के तहत भी उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का क्रम लगातार जारी है। और जिस तरीके से हमारे जो आधिकारिक सूत्र हैं बोर्ड के, जो हमें जानकारी दे रहे हैं, आज चूंकि 1 जून को विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम जारी हो गया है, तो मान के चलिएगा कि अगले 10 से 12 दिन के भीतर ही कला संकाय का भी नतीजा हम सबके सामने होगा। और 20 से 25 जून के बीच में बोर्ड जो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा है सेकेंडरी, चलिए बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, बोर्ड ने 12वीं के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद फिर आर्ट्स के रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।